बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे और आप इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन बना सकें। जी जनाब, कैसा गुजरा है आज का दिन? और जब वीकेंड नज़दीक आता चला जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि कल फ्राइडे है और फिर वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का कल से ही स्टार्ट होगा, कुछ लोगों का सैटरडे को स्टार्ट होगा। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे, क्योंकि देखिए वीकेंड पे हमेशा थोड़ा सा मैं ये आप लोगों को ज़रूर कहती हूँ कि वीकेंड आप बहुत अच्छा एंजॉय करें। क्यों एंजॉय करें? क्योंकि ज़रूरत होती है, जब हम पूरे वीक हम काम करते हैं तो हमें एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी किस वक्त मिलती है हमें? जब हम अपनी पसंद का कोई काम करते हैं, हम किसी पसंदीदा बंदे से मिलते हैं या पसंदीदा हम काम करते हैं, पसंदीदा खाना खाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ या कोई अपनी पसंद की कोई एक्टिविटी करते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं। और ये फ्रेशनेस जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे हमें अच्छा फ्यूल चाहिए होता है पूरा वीक चलाने के लिए। तो इसके लिए आप लोग ज़रूर वीकेंड पे अपने एंजॉयमेंट किया करें। और बहुत ज़्यादा काम जो आपके होते हैं, देखिए काम जब ख़त्म हो जाते हैं तो भी आपको बहुत खुशी होती है और अच्छा लगता है कि जी हमारे काम जो है कंप्लीट हो चुके, तभी भी आपको बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो बहरहाल ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। लेकिन आज हमारे आप देख रहे हैं कि थर्सडे है, हमारे प्रोग्राम में आज कुछ चाइनीज़ बनने जा रहे हैं। क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे, वो लोग खुश हो जाएं जो हमसे सूप की फरमाइश डेली होती है। तो जिंजर सूप विद डम्पलिंग्स है। कैसे बनेंगे? ये बहुत ही सिंपल सा है। इसके अलावा बनाएंगे सेचुआन जिंजर चिकन बनेगी। और इसके अलावा हम बनाएंगे गार्लिक फ्राइड राइस, यानी अदरक और लहसुन का बहुत सारे इस्तेमाल के साथ 3 बेहतरीन चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सूप भी बनेगा, लेकिन पहले हम अपनी चिकन स्टार्ट करेंगे। चिकन बनाएंगे हम शेज़वान चिकन बनेगी, जिंजर चिकन बनेगी। कैसे बनेगी ये आपको बताते हैं। सबसे पहले हम चिकन के बारे में आपको बता दें कि हमें इसमें क्या करना है। अच्छा, चिकन जो है वो हमें जूलियन कट लेनी है। सही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ओह, ये पूरी बीच से मैंने काटी थी तो मुझे लगता है कि शायद ये अलग अलग नहीं हुए कुछ पीसेस। कोई बात नहीं, हम अभी कर लेते हैं। इस तरह से हमें जूलियन कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से आप जूलियन कटिंग है, थिन कटिंग है। ये आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये थिन कटिंग हुई हुई है। अच्छा, ये हाफ़ के-जी मेरे पास है। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन की जो चीज़ें हैं वो डाल के आप इसको अगर ओवरनाइट भी छोड़ दें तो बेहतरीन रिज़ल्ट इंशाल्लाह आएगा। लेकिन बहरहाल टाइम नहीं है कि आपको सॉस बनाना है, इतनी देर में आप इसको करें, या फ्राइंग के लिए ऑयल गर्म करें और फिर आप करें, तभी भी आ जाएगा। लेकिन अच्छा रिज़ल्ट उसी बताएगा जब आप इसको थोड़ा टाइम देंगे। इसमें हम डालेंगे नमक। नमक हम डालेंगे ज़ायके के मुताबिक। इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून लेकिन भर के शामिल करें। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर हम बहुत सारे सॉसेस का इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये माइल्ड हो जाएगा। वरना अगर ज़्यादा डाल देंगे तो इसमें तो आप नमक सही कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें सोया सॉस है, इसके अलावा चिली सॉस है। तो ये तमाम जो सॉसेस होते हैं इनमें अपना एक नमक शामिल होता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और चिकन स्टॉक का इस्तेमाल भी करेंगे। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी मैदा। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून मैदा है। थोड़ा सा हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसके बाद 2 अदद अंडे, ये मेरे पास चले गए 2 अदद अंडे इसमें गए। और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर डालने की वजह क्या है? ताकि इसमें हम मैदा डाल रहे हैं तो उससे जो है वो बहुत अच्छे से जो आपके चिकन के पीसेस हैं जब आप फ्राई करें तो सख्त नहीं होने चाहिए, हल्की सी क्रिस्पीनेस होना चाहिए। और एक कोटिंग जो है ना बहुत ही बारीक सी होना चाहिए। ये गया इसमें बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको रखेंगे और रखने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करेंगे या शैलो फ्राई, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। मैं इसमें ना शैलो फ्राइंग है ना ही ये डीप फ्राइंग है, दरमियानी सी ये फ्राइंग होगी। इसमें मैं इसको फ्राई करूँगी इतनी देर के लिए कि हल्का सा इस पर एक कलर आ जाए। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे और बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन सा एक सॉस। सॉस के इंग्रेडिएंट भी आपको हम बता देते हैं कि मेरे पास सॉस के इंग्रेडिएंट क्या क्या है। मेरे पास मौजूद है ये अदरक है, ठीक है,
कुटी हुई अदरक है, साबुत लाल मिर्चें हैं लंबाई में कटी हुई, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, इन दोनों को हम पहले फ्राई करेंगे, फिर कुटी लाल मिर्चें डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिली सॉस डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और टमाटो सॉस डालें। टमाटो सॉस, टमाटो केचप या टमाटो प्यूरी आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर चिकन स्टॉक मेरे पास ये रखा हुआ है, तकरीबन 1 कप चिकन स्टॉक लीजिएगा, उसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे मिक्स करके रखा है। और थोड़ा सा विनेगर भी डालेंगे भाई, इसमें विनेगर भी डालेंगे, डाल के इसको हल्की सी थिकनेस देंगे। फिर फ्राई की हुई चिकन हम पूरी इसके अंदर शामिल कर देंगे, तो बेहतरीन सा इसका एक हल्का सा सॉस भी बनेगा और साथ ही आपको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए होती है ना, वो हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा, मैं काम करती हूँ कि इसको मिक्स करती हूँ, मिक्स करने के बाद इनको फ्राई करती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आए, आपसे मिलेंगे हम एक छोटे ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त सी यहाँ पर फ्राइंग जो है वो हम करें, ये फ्राइंग हो जाएगी। उसके बाद हम इसको इसमें सॉस में बना के डालेंगे। सॉस के इंग्रेडिएंट मैंने आपको रिपीट कर दिए हैं, और जिन लोगों ने अभी हमें देखना शुरू किया है उनको एक दफ़ा फिर बता दें, हम बना रहे हैं जिंजर सेजवान चिकन ना। अब देखिएगा कितना इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट होगा। इसमें कुटी हुई अदरक का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं फ्राई करी हूँ। फ्राइंग, अच्छा, हमने मैरिनेशन की थी, हाफ़ के जी चिकन है और जूलियन कट की हुई। इसमें हमने शामिल किया था क्या क्या चीज़ें, 2 अदद अंडे, ठीक है, 4 टेबल स्पून इसके अंदर हमने शामिल किया था मैदा, 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून आप इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल कीजिएगा, नमक शामिल कीजिएगा, और उसके अलावा आप इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा 2 चुटकी के करीब आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसको कम से कम ओवरनाइट रखेंगे, कम से कम नहीं, कम से कम 2 से 3 घंटे रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। टाइम मिल जाए तो ओवरनाइट भी आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन 2-3 घंटे में भी इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर इसका रिज़ल्ट आएगा। इसके बाद आपने फ्राइंग करनी, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इसकी फ्राइंग कर रही हूँ, सही है जी। तो उसको पहले मैं टर्न कर देती हूँ, फिर हम जो बना रहे हैं जिंजर डम्पलिंग सूप उसकी तरफ आएंगे। उसके लिए इंग्रेडिएंट जो है वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, चिकन को हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको टर्न कर लिया। अब ये हो रहा है, देखें आप भी देखिए, जो फ्राई हुई है ये मेरे पास रखी हुई, इतनी ही हमें फ्राई करनी है। अब आ जाते हैं सूप पे। सूप के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। हमें चाहिए होगा 6 टेबल कप जो है वो हमें चाहिए चिकन स्टॉक, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। और चिकन स्टॉक की इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को रेसिपी एक दफ़ा बताऊँगी कि चिकन स्टॉक अच्छा आप लोग घर में किस तरह से इसको बना सकते हैं। चिकन स्टॉक चला गया। इसके बाद हम इससे इंग्रेडिएंट डालना शुरू करते हैं, क्या क्या है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले हम इसके डम्पलिंग्स यानी इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए होगा, ये मेरे पास रखा हुआ है चिकन का कीमा 200 ग्राम, ठीक है, 200 ग्राम मेरे पास ये चिकन का कीमा है, ये चला गया। अच्छा, उसके अलावा मेरे पास 200 ग्राम ही मेरे पास प्रॉन, ठीक है ना, ठीक है ना, ये प्रॉन्स मौजूद है, लेकिन प्रॉन्स हम इसमें नहीं डालेंगे, ये मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं हाथ से। थोड़ी देर फ्रीज़र में रखिएगा, उसके बाद इस तरह से कर लीजिएगा, वरना क्या होता है कि अगर आप इसको चॉपर में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा चॉप हो जाएंगे और वो फिर पानी छोड़ देंगे और वो अच्छे नहीं लगेंगे। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे आपने चॉप करके डालने हैं तो चॉप करके ही आपने छुरी से चॉप करना है, कैंची से कर लीजिए, लेकिन चॉपर में डाल के आपने इसको चॉप नहीं करना है, ठीक है। ज़रा मैं इसको निकाल लूँ, कॉलर से फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छी और मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? एंड वेलकम टू द शो। बहुत जी, प्यारी लग रही हैं सबसे पहले तो आप, बहुत लगती है शुक्रिया। खैर हमेशा ही माशाल्लाह। चलो, बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ हमारी हुमा जो है ना, हुमा कामरान, उनका कमाल है, मेकअप में होती है हमारी, तो उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं किया कीजिए। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल, आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह बहुत ताला आप शुक्रिया। लोगों को इसी तरह तरक्की अता करता रहे। आमीन आमीन आमीन। बस आप तमाम लोगों की दुआएं, आपका साथ, मेरी पूरी टीम की मेहनत, ये तमाम चीज़ें साथ हो तो इंशाल्लाह ताला तमाम चीज़ें अच्छी हुई। जी, क्या कहना चाहेंगी बताइएगा। बहुत ज़बरदस्त बना रही हैं आप शेज़वान चिकन, जी और बिल्कुल, मुझे आप बड़ा शौक था सीखने का ना ये। चलें
चले तो देखा आज आपने। जब मैं अभी प्रोग्राम लगाया जैसी तो बड़ी खुशी हुई देखकर। और सूप भी है, अब बस सूप हाँ, स्टार्ट हो चुके हैं। डम्पलिंग सूप इंशाल्लाह जी, ताला आप देखिएगा सूप ना। बिल्कुल देख रही हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपकी सारी रेसिपीज बहुत जबरदस्त होती हैं। चले बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बिरयानी स्पेशली आपकी वाइट बिरयानी बहुत मजे की थी। चल बेहद शुक्रिया। आपने बनाई, कैसी बनी, मज़ेदार? बहुत बहुत मजे की। तो बस बहुत पसंद आपने आई सब बच्चों को। खाली वाइट बिरयानी बनाई और कोई बिरयानी नहीं बनाई? मैंने आपकी क्लासिक बर्गर, आपके हुस्टन बर्गर आपने बनाए थे ना, सैंडविचेस, वो अच्छा। अल्फ्रेडो पास्ता, काफी चीजें मैंने ट्राई की हैं आपकी, चल बहुत गुड गुड। माशाल्लाह से सब चीजें बहुत। चले बहुत शुक्रिया, इसी तरह से खुश हाँ, रहिए और चीज़ों बिल्कुल को ट्राई करते। थैंक यू सो जी। मच, बहुत ओ, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं कि इसको तो हम यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने फ्राइंग चेक कर ही ली कि किस तरह से करनी है। मैं ये ब्रेक टाइम में कर ली। अच्छा, ये कीमा मैंने डाला। अच्छा, इस कीमे में हम और क्या क्या चीज़ें डालेंगे? हम डालेंगे इसके अंदर ये वाइट पेपर पाउडर, थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून। इसके बाद अंडा, आधा अंडा, ये गया आधा अंडा इसके अंदर, ताकि अच्छी बाइंडिंग आ जाए। इसके बाद डालेंगे हम इसमें नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, या तकरीबन ऐसे ½ टीस्पून की डालेंगे हम। डाल के हम इसको चॉपर में डाल के इसको पीस लेंगे, ठीक है। अब बहुत थोड़ा सा कीमा है, लेकिन बहरहाल मुझे इसको करना है और इसको हम पीस लेते हैं। चलो, ये मिक्स हो गया, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। चलिए, ये अच्छा सा पिस चुका है। अब एक काम करते हैं, इसको हटा देती हूँ और मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको हमने किस तरह से मिक्स करना है। अब ये जो प्रॉन्स मेरे पास रखे हुए ना, ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ, पर इसमें से निकाल लो कीमे को ना। ये कीमा जो है ये भी हम इसमें ही मिला लेंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त डम्पलिंग्स जो है ना वो तैयार होंगे। और फिर अच्छा, ये डम्पलिंग जो है आप बना के स्टीम करके आप रख सकते हैं, और फिर जैसे आपको सूप बनाना है आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, हमने जो नमक डाला है और उसके अलावा हमने इसमें जो वाइट पेपर पाउडर डाला है, इस हिसाब से ही डाला है कि दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से ये कवर कर सके। अब मैं दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद हम इसके छोटे छोटे डम्पलिंग्स बनाएंगे, बहुत बड़े नहीं, छोटे बॉल्स बनाएंगे। बना के इसको हम रख लेंगे। उसके बाद सूप में क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने सूप में और क्या कुछ ऐड करना है। सूप में हम आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें डालते हैं ताकि थोड़ी देर पकता रहे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें जाएंगे ये मशरूम जो मेरे पास रखे हैं, ये भी है। इसके अलावा ये थोड़ी सी मेरे पास ब्राउन शुगर है, एक काम करते हैं ब्राउन शुगर डाल देते हैं। इसके अलावा ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है अदरक यानी जिंजर, इसको ज़रा सा हमें पकाना है, थोड़ी देर ये पकेगी। साथ ही हम इसमें वाइट पेपर पाउडर डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा, ये मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, इससे मैं पानी डाल दूँ 6 कप जो है, ज़रा उससे कम लग रहा है ये क्या, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी, ये थोड़ी देर पकेगा ताकि जिंजर का अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। जब अच्छा सा फ्लेवर आएगा, मैं ब्रेक टाइम में डम्पलिंग्स बना के रखूँगी, वो इसके अंदर डालूंगी। मशरूम मेरे पास मौजूद है, ठीक है। मशरूम आपको जितने अच्छे लगते हैं उस हिसाब से इसमें डालिएगा। मशरूम मेरे पास यहाँ पे 8-10 थे, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया, ये इसके अंदर डालेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें, ये मेरे पास मौजूद है थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। इसके अलावा मौजूद है मेरे पास हरी प्याज है, और इसको फिर हम कॉर्नफ्लावर से थिक करेंगे और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही यमी और बहुत ही ज़बरदस्त सा सूप है, बहुत फिलिंग वाला ये सूप बनेगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम पकने देते हैं, ठीक है। जब ये पक जाएगा उसके बाद हम इसमें डम्पलिंग्स डालेंगे। अभी मैं काम ये करती हूँ, दोबारा से आ जाती हूँ अपनी फ्राइंग पे, चूल्हा हम जला लेते हैं, क्योंकि बड़ी क्विक रेसिपी है ये। बस इसमें अब हम थोड़ा सा ये क्या करेंगे, इसका सॉस बनाएंगे ना, तो नेक्स्ट ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह इसका हम सॉस भी बनाएंगे, ये डम्पलिंग्स भी तैयार करके रखेंगे, सूप को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है, देखिए मैं आपको बता रही, हो सकता है कि आप कह रहे हो कि ये आपकी सब मिक्स हो रही हैं, लेकिन मैं कोशिश मेरी पूरी है कि आपको इस तरह से बताऊँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन बहरहाल फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ मिस हो गई है, तो रात को हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, आप रिपीट प्रोग्राम में देखिएगा। नहीं तो अगर आपने लज्जत का पेज ज्वाइन किया हुआ है तो उससे ले लीजिएगा आप, और अगर नहीं किया हुआ आपने ज्वाइन तो काइंडली इसको जल्दी से ज्वाइन करें ताकि आपके मसाइल जो है वो हल हो जाए। क्योंकि सूप की रेसिपी, हर चीज़ की रेसिपी उस पर हमारी टीम जो है वो डेली उसके ऊपर आ जाती है, ठीक है जी। और जिन लोगों ने सूप की रेसिपी के लिए कहा था तो काइंडली वो लोग ज़रूर इस प्रोग्राम को देखें, बहुत ही यमी सूप बनेगा। डम्पलिंग्स में छोटी छोटी एक मैं कोशिश करूँगी कि ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूँ,
अच्छा चलिए जी, ब्रेक आ गया, चलो कोई मसला नहीं, मैं इसको मिक्स करती हूँ। मिक्स करके मैं इसके डम्पलिंग्स बनाती हूँ। आपसे हम मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब बताएंगे कि बाकी अब हमें क्या करना है। एक छोटे से ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। ये देख रहे हैं, ये अच्छे से ये फ्राई हो गए और अब हम इसको हटा देते हैं और सूप की जानिब आ जाते हैं। ठीक है जी, इसको हम ऐसे करते हैं, यहाँ रख देते हैं। चलो जी, यहाँ चला गया और सूप की डम्पलिंग्स जो है ना वो मैंने तैयार कर ली। ये देखिए, ये करना है, सिर्फ ये करना था, कुछ भी नहीं, इतना सिंपल सा। ठीक है, ये मैंने सारी तैयार कर ली हैं। अब मैं एक एक करके इसमें डालती रहती हूँ। इसको पहले थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं क्योंकि इसको कुक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ज़रा उबाल आ जाएगा, फिर उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। चलें जी, इसको हटा देते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को क्लियर कर लें, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। बाय द टाइम उसमें उबाल भी आ जाएगा। ठीक है जी, ये ज़रूर रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा। डम्पलिंग सारी बहुत ही शानदार सी, बड़ी फिलिंग वाला ये सूप है, बहुत मज़े का। चलें जी, अब आ गई है इसमें उबाल आ गया और अब मैं ये सारे डम्पलिंग्स जो है इसमें डाल देंगे। ये थोड़ा सा अनटाइडी ही अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा आपने इसको ये नहीं करना कि बहुत ज़्यादा कोफ्तों की तरह आप इसको बनाएं। ये बिल्कुल सही है, इसके अंदर चले गए। जैसे उबाल आएगा ये कुक हो जाएंगे और उसके बाद हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे जो मेरे पास यहाँ मौजूद है और एंड में इसको गाढ़ा करेंगे, सूप तैयार हो जाएगा। फिर आ जाएंगे हम अपने इसके सॉस की तरफ, जिसकी की रेसिपी हम कंप्लीट करेंगे। सेचुआन जिंजर चिकन, और इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन पहले इसको दिखा देते हैं आपको। फ़ौरन ही जैसे ही सूप में जाएगा फ़ौरन कुक हो जाएगा ये, क्योंकि चिकन का ये देखें इस तरह से ये हो जाएगा, बेहतरीन ये हो गया। और अब मैं डालूँगी इसमें ये मशरूम चले गए और उसके बाद ये कॉर्नफ्लावर जो मेरे पास पानी में घुला हुआ रखा हुआ है वो डाल के मैं इसको गाढ़ा करने के लिए छोड़ दूँगी। चलें जी, अच्छा एंड में हमने क्या करना है, इसमें डालनी है हरी प्याज, जो हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। ठीक है, अभी इसको हम कुक होने देते हैं। ज़बरदस्त, ये बहुत ही अच्छा सूप बनेगा, लेकिन अभी इसको गाढ़ा होना है तो उसको हम गाढ़ा पकने देते हैं थोड़ी सी देर के लिए ना। चलें जी, अब बारी आ गई है कि हम बनाएंगे। तेल की बोतल हमारी ये रही और इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल कितना, 2 टेबलस्पून ये गया ऑयल। सेचुआन जिंजर चिकन, इसको हमने फ्राई कर लिया। अब बारी आती है, हम डालेंगे इसमें जिंजर यानी अदरक, थोड़ी सी जो ये इसको ये इस तरह से कम कर लेते हैं। चलें, इसको हम मिक्स करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। थोड़ा ये फ्राई हो जाए तब मैं इसमें ये साबुत लाल मिर्चें डालूंगी जो मेरे पास यहाँ रखी हैं, ये जाएंगी। और अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें थोड़ा पानी शामिल कर लेते हैं। चलो ये क्या पानी। अच्छा, सूप में क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम इसमें हरी प्याज डालेंगे और ये तैयार हो जाएगा। कितना जल्दी बनने वाला ये सूप था, आप ज़रूर इसको घर में बनाइएगा। यकीन करें आपके घर वाले बहुत पसंद करेंगे कि कंप्लीट मील है। अच्छा, इस हिसाब से आप इसमें चाहे तो शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। इसमें मैं शिमला मिर्च और हरी प्याज डालूँगी। आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगेगी। चलो तो ये हो गया और अब बारी आती है, हम डालेंगे इसमें ये साबुत लाल मिर्चें, हल्का सा फ्राई हो गई। अब डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, को मिक्स कर लेते हैं। अब बारी बारी ये गया सोया सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1.5 टीस्पून। और सूप का चूल्हा हल्का कर देते हैं। इसके अलावा ये जाएगा इसके अंदर टमाटर का पेस्ट या टमाटर प्यूरी तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के। इसके अलावा डालेंगे हम इसमें ये चिली सॉस 2 टेबलस्पून भर के, इसको मिक्स कर लेते हैं। चीनी जाएगी इसके अंदर 1 टीस्पून। अच्छा, चीनी अमूमन आपने देखा, जैसे अभी मैंने सूप में भी डाली, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए डाला जाता है, क्योंकि इतने बहुत सारे हम जब सॉसेस डालते हैं तो कभी कभी बहुत आपको लगता है कि बहुत खट्टा सा हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको बहुत अच्छा फील करने के लिए हम ब्राउन शुगर या वाइट शुगर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये बहुत अच्छा सा, जैसे हम बेकिंग वगैरह करते हैं तो उससे भी आपने देखा है कि हम डालते हैं थोड़ा सा चीनी के साथ हम थोड़ा सा उसमें नमक शामिल करते हैं ताकि टेस्ट बैलेंस हो जाए, बिल्कुल ही मिठास हो, मिठास बहुत अच्छी सी हो जाए। इसको मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, अब बारी आती है, मैं इसमें ये
कॉर्नफ्लावर हमने डाला हुआ इसके अंदर, और चिकन स्टॉक है। चिकन स्टॉक आप ले लीजिएगा 1 कप। बिस्मिल्लाह। चलो मिक्स कर लेते हैं हम इसको, थोड़ा सा मिक्स करते हैं और हल्की सी एक थिकनेस आना शुरू हो जाएगी। ये देखें, क्योंकि मैंने कॉर्नफ्लावर के अंदर 1 टीस्पून पहले ही ऐड कर लिया था। बेहतरीन। अब जाएगा ये इसके अंदर ये चिकन जो हमने फ्राई किया हुआ है। बेहतरीन। इसको मिक्स करते और सर्व करेंगे। इस पर थोड़ी सी हम इस पर हरी मिर्चें शामिल करेंगे और साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। मिक्स कर लेते हैं पहले। बेहतरीन। अब आप देखिए कितनी कुछ ज़बरदस्त दिखने में लग रही है ना। इन तमाम चीज़ों को हटाती हूँ ताकि इजीली आप तमाम चीज़ों को देख सकें। अब इसमें थोड़ा सा विनेगर जाएगा। विनेगर डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। और पहले मैं डालना भूल गई थी, कोई मसला नहीं है। ये गैस में सही है जी। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा मत कीजिएगा वरना इसकी कोटिंग जो है वो निकल जाएगी और फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसको बंद करते हैं। ये गई इसमें हरी प्याज, तकरीबन हमने इसमें डाली है 1 छोटे साइज़ की, आप ले लीजिएगा। थोड़ी सी हरी मिर्च हम अभी डाल रहे हैं इसके अंदर। मिक्स करते हैं। वाह, हल्की सी आप देखें सॉस इसके अंदर मौजूद है। इसको मैं डिश में निकाल लेती हूँ। चले, अच्छा मैं इसको निकालती हूँ। ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो स्टार्ट करेंगे अपनी 3rd रेसिपी को और अपने सूप को भी फाइनल करेंगे और आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और गर्मा गर्म सूप जो है तैयार है। इसके अलावा सेचुआन जिंजर चिकन जो है वो भी अब टेबल पे जा चुकी है। ये हमने यहाँ निकाल लिया। आ जाते हैं जल्दी से राइस की रेसिपी में। इसके लिए हमें चाहिए होगा ऑयल। 2 से 3 टेबल स्पून ये ऑयल गया। इसको थोड़ा सा हम गर्म कर लेते हैं और इसके बाद बाकी चीज़ें इसमें डालेंगे तो बेहतरीन से झटपट ये राइस जो है वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं और एक काम करते हैं, लहसुन, क्योंकि गार्लिक फ्राइड राइस है तो इसके अंदर हम लहसुन शामिल करेंगे। ठीक है, लहसुन गया। ये देखिए काफ़ी सारा लहसुन है इसमें, और लहसुन हमने इसमें शामिल किया है तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक है जी, 3 से 4 जब आप ले सकते हैं। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, राइस जो है वो मेरे पास कितने, ये तकरीबन 3 कप मेरे पास राइस है बॉईल किए हुए, जिससे मामूली सी हमने कसर छोड़ी है। और जैसे ही ये चीज़ें हो जाती हैं, फ्राई होता है, अब मैं इसमें मशरूम मेरे पास मौजूद है। मशरूम इसके अंदर मैं शामिल करती हूँ। चलो जी, ये हो गया। ये गए इसमें मशरूम। वाह, सोया सॉस ये चला गया और वाइट पेपर पाउडर ये चली गई। और इसके बाद हरी प्याज भी डालेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसमें राइस शामिल कर देते हैं। ज़बरदस्त, बहुत ही झटपट बनेंगे राइस, बिल्कुल इसमें टाइम नहीं लगेगा। अब इसको बस हम इसी स्टेज पे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब चाहे तो आप चिकन स्टॉक डालें, चाहे आप ना डालें, ये आपकी मर्ज़ी। लेकिन ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा ये शौक़ होता है कि हर चीज़ में फ्लेवर जो है वो चिकन का आना चाहिए, तो थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे। अब इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं। चलो फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से। आपको पता है रेस्टोरेंट में जब ये राइस बनते हैं तो एक दिन पहले ही बॉईल करके रख दिए जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपके राइस जो है ना बेहतरीन बनते हैं। आप भी अपने घर में अगर चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से आपके राइस तैयार हो, तो आप उसको एक दिन पहले ही उसको बॉईल कर लीजिए। बॉईल करें, बॉईल करने के बाद आप उसको ओवरनाइट छोड़ देंगे। ओवरनाइट यानी आपने फ्रिज में छोड़ना है। उसके बाद नेक्स्ट डे आप बनाएं, आप देखिएगा इतने बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल आपके राइस जो है वो तैयार हो जाएंगे और फ्राइंग में टूटेंगे भी नहीं। हम लोगों का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है घरों में जब हम बनाते हैं, तो उनको दम पे रखते हैं, जबकि हमें दम पे नहीं रखना चाहिए। और आपने ये भी नोट किया होगा कि जब हम कहीं बाहर जाके रेस्टोरेंट में राइस खाते हैं तो वो कोई आपको ये नहीं लगता कि बासमती राइस की तरह बहुत ही लंबे लंबे राइस होते हैं। ऐसा हरगिज़ भी नहीं होता है। वैसी तरह से जो नॉर्मल राइस होते हैं उसी तरह से ये बनाए जाते हैं। ये गई इसमें हरी प्याज। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें गार्निशिंग के लिए बचा लेती हूँ। ये गया चिकन स्टॉक, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। पानी में कर लें या ऐसे ही आप डाल दें, लेकिन मैं थोड़ा सा मैंने पानी में इसको डाल दिया है। चलें, ये गैस में, ताकि हमारे राइस जो हैं बेहतरीन हो जाए। अब पता है क्या, अच्छा राइस को भी आपने बहुत अच्छी तरह से क्या करना है कि बनाने के बाद
आप ये करेंगे कि उसको आपने फैला के रखना है, फ़ैन के नीचे रख दें और भी बहुत अच्छा है, ज़रा सा खुश्क हो जाएंगे राइस। उसके बाद आप इनको सर्व कीजिएगा तो बेहतरीन लगेगा। अब आपको सुनने में ये लग रहा होगा अरे राइस तो हम अगर एक दिन पहले बना के रख देंगे तो वो कैसे लगेंगे। बहुत ही अच्छे रहते हैं वो राइस और बेहतरीन हो जाते हैं, ख़ास तौर से जब आप फ्राइड राइस बनाते हैं उसके लिए। बल्कि कभी कभी अगर आपको अगर जल्दी है, कुछ ऐसा है, आपने राइस बॉईल किए, बॉईल करने के बाद आप उसको निकालें, छानें, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसको कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। उसके बाद आप डालें। अच्छा, मैं जब अपने घर में बनाती हूँ तो जैसे नमक है और वाइट पेपर पाउडर या ब्लैक पेपर पाउडर जो भी है, दोनों अगर डाल रही हूँ तो उसको डाल के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद बाकी सॉसेस वगैरह डाल के उसको फ्राई करती हूँ तो बेहतरीन चावल जो है वो तैयार हो जाते हैं। आप भी इसी तरह से कीजिएगा ताकि आप भी लगे कि हाँ बहुत ही परफेक्ट है और आपके घर में भी रेस्टोरेंट स्टाइल जो है राइस जो है वो तैयार होने जा रहे हैं। कॉलर है, अच्छा जी, लुबना है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लुबना। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी, आज आपके राइस बड़े मजे के बन रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। चलो थैंक यू सो मच। सिंपल सिंपल से। सिंपल से हैं बिल्कुल ना, लेकिन हाँ बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, जी। क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए, कोई रेसिपी के लिए कुछ कहना हाँ चाहेंगी? जी, आपका मेरी आपसे काफी दफा बात हुई है और मैं आपका शो यानी कि ये टाइम फारिग होता है और बहुत शौक से देखते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। और बताइए क्या कहना चाहती हैं, कौन सी रेसिपी आप बनाती हैं तो बेहतरीन बनती है बिरयानी के आप अलावा? हाँ, अब तो बस बिरयानी। बिरयानी के अलावा तो यानी कि फिर चैनल पे जितने सब शेफ बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, उसमें तो फिर जो सी रेसिपी हो अच्छी वो फिर लगती बना है जी। लेते हैं। चलें, गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से बनाते रहे। कोई फरमाइश है आपकी? अपन नहीं, सूप का ही था वो, आज से आपने स्टार्ट शुरू कर दिया है काम। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल कर दी है और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में भी आप देखिएगा हम वही सूप जो हमारे यहाँ बहुत पसंद किए जाते हैं, हर सीज़न में 2-2 दफ़ा बनाए जाते हैं, वही इंशाल्लाह हम बनाना सिखाएँगे ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, मज़ा आए ना। जी, हाँ जी। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी? हाँ जी आपा, ये ठीक है, बीच में लाइट गई हुई थी तो ब्रेक के बाद कुछ फिर मगरिब का टाइम था इस साइड पे, जी, जी। तो वो नहीं, इतना फिर रिपीट में देखूंगी। चलें ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है तो आप बता दीजिए, मैं बता देती हूँ आपको। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख़्याल रखिएगा। और जनाब ये रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं काम करती हूँ, इनको फिनिश करती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी वापस आइए। आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। गार्लिक फ्राइड राइस, अज्जा, उबले चावल 3 कप, तेल 4 से 5 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 2 से 3 अदद, मशरूम 10 से 12 अदद, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिकन की यखनी 1 कप, नमक हस्ब ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके कटा लहसुन फ्राई करें, साथ ही चिकन की यखनी, सोया सॉस, नमक और सफ़ेद मिर्च डालकर उबाल आने तक पकाएं। फिर इसमें उबले चावल, चिकन पाउडर और मशरूम मिक्स करें। आखिर में हरी प्याज अच्छी तरह मिलाएं और 5 मिनट फ्राई करके सर्व करें। जिंजर सूप विद डम्पलिंग, अज्जा, चिकन की यखनी 6 कप, चिकन का कीमा 200 ग्राम, झींगे 200 ग्राम, हरी प्याज 3 अदद, कुटी अदरक 1 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, मशरूम 6 से 8 अदद, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1.5 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 1 अदद, अंडा आधा, नमक हस्ब ज़ायक़ा। तरकीब: चॉपर में चिकन का कीमा, कुटी अदरक, नमक और अंडा मिलाकर पीस लें। फिर इनमें झींगे चॉप करके मिला लें। अब इस मिक्सचर को निकालकर छोटे छोटे डम्पलिंग बनाएं। फिर चिकन की यखनी में नमक, सफ़ेद मिर्च, सिरका और कुटी अदरक डालकर उबालें। अब इसमें डम्पलिंग शामिल कर दें। थोड़ा पक जाए तो उसमें ब्राउन शुगर, कटे मशरूम और बारीक कटी शिमला मिर्च डाल दें। आखिर में कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर लें और हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। शेज़वान जिंजर चिकन, अज्जा, लंबाई में कटी चिकन 500 ग्राम, अंडे 2 अदद, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, कटी अदरक 1 खाने के चमचा, हरी प्याज 3 अदद, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन की यखनी आधा कप, चीनी 1 चाय का चमचा, लंबी साबित लाल मिर्च 5 से 6 अदद, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, टोमेटो सॉस 2 खाने के चमचे, मैदा 4 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए लंबाई में कटी हरी मिर्च हस्ब ज़रूरत। तरकीब: लंबाई में कटी चिकन में नमक, अंडे, कॉर्नफ्लावर, मैदा और बेकिंग पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। फिर इसे आधे घंटे के बाद गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके इसमें कटी अदरक को हल्का सा भूनें।
फिर इसमें लंबी साबित लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो सॉस और कुटी लाल मिर्च डालकर भून लें। अब इसमें चीनी और चिकन की यखनी डालकर उबाल आने तक पकाएं। उसके बाद कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करें और चिकन मिक्स कर दें। आखिर में लंबाई में कटी हरी मिर्च और हरी प्याज मिक्स करके गर्म गर्म सर्व करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा एक मील तैयार हो चुका है जो कि 2 लोगों के लिए बहुत है। यानी 2 लोग और एक छोटा बच्चा होगा तो बहुत आराम से इसको खा सकेंगे, क्योंकि आप देखिए इसमें हाफ़ के जी हमने चिकन, और चिकन में हमने वेजिटेबल का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, चिकन में यहाँ जो लिखी हुई है चिकन के आपने लंबाई में कटी हुई लेनी है। अगर आप ब्रेस्ट पीस के बजाय आप ले लेते हैं इसमें थाई पीस आप बोनलेस करवाएं और वो दोनों मिला के आप लें तो इससे टेस्ट में और भी बहुत इजाफा हो जाएगा। अमूमन हम बोनलेस जब बनाते हैं तो ब्रेस्ट पीस से बनाते हैं। ब्रेस्ट पीस थोड़ा सा कभी कभी ड्राई लगने लगता है, तो कोशिश ये किया करें कि हमेशा अगर कीमा बनवाना है तभी भी आप थाई पीस और लेग पीस और ब्रेस्ट पीस मिला के बनवाएं तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट हो जाता है। इसी तरह से आप लंबाई में कटी हुई या क्यूब कट चिकन लेते हैं तो दोनों तरह की चिकन लेंगे तो बहुत ही अच्छा, बड़ा अच्छा बैलेंस आपका मील हो जाएगा। ये सूप जो है जिंजर सूप विद डम्पलिंग्स जो है वो बहुत ही शानदार सा है, बहुत अच्छा बना है। अच्छा, इसमें स्पाइस लेवल कम है, स्पाइस लेवल ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, लेकिन आप डम्पलिंग्स जब आप ट्राई करेंगे तो उसमें आपने देखा कि हमने नमक और उसमें भी हमने वाइट पेपर डाला था, लेकिन चूँकि उसमें प्रॉन्स डाले हैं तो प्रॉन्स से ये बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपको प्रॉन्स पसंद नहीं है तो आप चिकन की क्वांटिटी को आप डबल कर सकते हैं, लेकिन आप खा के देखिएगा आपको बहुत मज़े का लगेगा, क्योंकि हम हॉट एंड सार सूप बनाते हैं उसमें भी हम प्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं तो फ्लेवर जो है वो खुल कर आता है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा वो सूप भी हम आपको बनाना सिखाएंगे। इसके अलावा ये बहुत ही सिंपल से गार्लिक फ्राइड राइस जिसमें हमने सिर्फ मशरूम डालें और इसके अलावा हरी प्याज का इस्तेमाल किया है। हरी प्याज और शिमला मिर्च आप दोनों डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बेहतरीन सा हमारा मील जो है वो तैयार हो चुका है। तो कल का प्रोग्राम आपने बिल्कुल नहीं मिस करना है, क्योंकि कल हम बना रहे हैं मंदी, चिकन मंदी बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे ये आप देखिएगा, क्योंकि जो अरबिक जितने भी कुजीन चीज़ें होती हैं उसमें मसाले कम से कम पड़ते हैं लेकिन बेहतरीन होती हैं। गोश्त की क्वालिटी का अच्छा होना ज़रूरी है। कल तमाम बातें करेंगे हम मंदी के मुतालिक, तो आप बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, कल का प्रोग्राम देखिएगा ज़रूर। और बनाएंगे बसबुसा, बनाएंगे एक सेमोलिना केक भी इसको कहा जाता है, यानी सूजी का केक भी इसको कहा जाता है। कैसे बनेगा ये आप देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्ती दोनों रेसिपीज़ हैं। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह निगहबान।